मूवी की शुरुआत जेनी नाम की एक लड़की को दिखाने से होती है। जेनी अपने रूम में एक रोमांटिक मूवी देख रही होती है, तभी वो वाइब्रेटर निकालती है और उसका यूज करने लगती है। तभी उसके फैमिली मेंबर तथा कुछ बच्चे केक लेकर उसके बेडरूम में आते हैं, क्योंकि जेनी का आज बर्थडे था। अब जेनी को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी उसका डॉग उसके ऊपर से चादर हटा देता है और जेनी का वाइब्रेटर निकलकर केक पर लग जाता है। इससे सभी को पता चल जाता है कि जेनी उस टाइम क्या कर रही थी। अब कुछ टाइम बाद जेनी के डैड उसे और मिच को स्कूल में छोड़ने जाते हैं। जेनी एक पढ़ाकू टाइप की लड़की है, इसीलिए सब उसे बोरिंग समझते हैं और इसीलिए उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। और इसी बात को लेकर उसका भाई मिच उसे बहुत ज्यादा चिढ़ाता है। स्कूल में जेनी अपने एक दोस्त रिक्की से भी मिलती है। रिक्की हमेशा उसे पसंद करता था, लेकिन जेनी उसे सिर्फ दोस्त समझती है। जेनी का भाई मिच भी अपने दो दोस्तों से कहता है कि अब हमें भी लड़की पटाकर अपनी वर्जिनिटी लूज कर लेनी चाहिए। तभी वे अल्मेंडा नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत थी। अमेंडा को देखकर मिच अपने होशोवास खो बैठता है, जिससे पता चलता है कि मिच अमेंडा को कितना ज्यादा पसंद करता है। इसके बाद हम स्कूल के सबसे पॉपुलर और हैंडसम लड़के जैक को देखते हैं, जिस पर सभी लड़कियां मरती है, लेकिन जैक यहाँ की हेड लीडर प्रिसिला के साथ रिलेशनशिप में है। इसके बाद प्रिसिला जैक के पास आकर बोलती है कि उसे अकेले में कुछ बात करनी है। अकेले में प्रिसिला जैक को बताती है कि अब वो उसके साथ ब्रेकअप करना चाहती है, क्योंकि उसे और कोई लड़का पसंद आ गया है। जैक को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है कि इतने स्मार्ट लड़के को कोई लड़की कैसे छोड़ सकती है। जैक के दोस्त जैक को बताते हैं कि प्रिसिला काफी ज्यादा सुंदर लड़की है और इस बार भी वही प्रोम क्वीन बनेगी। इस पर जैक अपने दोस्तों से बताता है कि प्रिसिला मेकअप की वजह से सुंदर लगती है और मेकअप की वजह से कोई दूसरी लड़की भी प्रोम क्वीन बन सकती है। जैक का दोस्त ऑस्टिन जैक से शर्त लगाता है कि वो स्कूल की सबसे डम लड़की को चूज करेगा। अगर जैक उसको मेकअप लगाकर प्रोम क्वीन बनाता है तो वो शर्त जीत जाएगा। जैक यह शर्त मान लेता है। तभी जेनी वहां से गुजर रही होती है। ऑस्टिन और कोई लड़की को नहीं बल्कि जेनी को ही चूज कर लेता है, जिसे जैक इस साल प्रोम क्वीन बनाएगा। जैक जेनी को देखकर बोलता है कि ये लड़की कभी भी प्रोम क्वीन नहीं बन सकती, लेकिन शर्त जीतने के लिए जैक को ये भी बात माननी पड़ती है। इधर रिक्की जेनी को इम्प्रेस करने के लिए क्लास में एक पोएम सुनाता है, लेकिन जेनी इसका मतलब ही नहीं समझ पाती। दूसरी ओर जेनी का भाई मिच और उसके दोस्त गर्ल्स वॉशरूम में लड़कियों को देखने के लिए जाते हैं। वो तीनों लड़कियों को देखने के लिए एसी वेंट में घुस जाते हैं, लेकिन तभी एसी वेंट टूट जाती है और ये तीनों एक लड़की के साथ जेनी की क्लासरूम में जाकर गिरते हैं। और दूसरी ओर जैक लंच के दौरान जेनी से पलट करता है। वो उसे डेट के लिए पूछता है, लेकिन जेनी मना कर देती है, क्योंकि इस 6 साल में जैक ने उससे पहली बार बात की थी। दूसरी ओर जैक अपनी सिस्टर कैथरीन से जेनी को पटाने के लिए टिप्स मांगने के लिए जाता है। उसी शाम जेनी जैक के बारे में सोचती रहती है और वो अपने फादर से भी इस बारे में बात करती है। उसके फादर बोलते कि उसे जैक के साथ डेट पर जरूर जाना चाहिए। फिर कैथरीन जेनी को इम्प्रेस करने के लिए उसे कुछ टिप्स भी देती है। फिर अगले दिन जैक जेनी को इम्प्रेस करने के लिए उसके भाई को कुछ बुली से बचाता है, लेकिन बाद में खुद ही उसको मारने लगता है। यह करते हुए जेनी उसे देख लेती है। अब जैक का ये प्लान भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब जेनी पेंटिंग कर रही होती है, तभी जैक सभी के सामने एक गाना गाता है, लेकिन उसके लिरिक्स से ऐसा लगता है लोगों को कि जैसे जेनी के पास कोई गन है और जैक उसको फायर करने के लिए बोल रहा है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और जेनी को पकड़कर ले जाती है। इसके बाद जेनी जैक के घर जाती है और उसे बोलती है कि वो उसका पीछा करना बंद कर दे। इस पर जैक उसे कहता है कि वो उसे कुछ दिखाना चाहता है और जैक बिल्कुल पूरी तरीके से नंगा हो जाता है। जेनी इससे भी इम्प्रेस नहीं होती और गुस्से होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जैक अपनी सिस्टर कैथरीन के साथ जेनी के घर आता है, क्योंकि वो जेनी को एक पार्टी में ले जाना चाहता था। अब कैथरीन जेनी का मेकअप करती है। जब मेकअप करके जेनी नीचे आती है, तब जैक उसे देखता का देखता ही रह जाता है, क्योंकि जेनी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। दूसरी ओर जेनी का भाई मिच भी अपने दोस्तों के साथ उसी पार्टी में जाता है और अमेंडा को इम्प्रेस करने के लिए वो एक लेटर भी लिख लेता है। इसके बाद जब जैक और जेनी पार्टी में आते हैं तो सभी लोग जेनी को देखने लगते हैं, क्योंकि जेनी पहले से काफ़ी ज़्यादा अलग रही थी और बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी लग रही थी। इसके बाद पार्टी के दौरान जेनी ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और इससे उसे बहुत ज़्यादा नशा हो जाता है, जिससे वो एक स्विमिंग पूल में कूद जाती है। इसके बाद जैक की एक्स गर्लफ्रेंड प्रिसिला वहाँ पे आती है और वो जेनी का मजाक उड़ाती है और जेनी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रात में जैक जेनी के घर पर उससे मिलने आता है। दोनों अपनी फैमिली के बारे में बातें करते हैं और फिर जेनी जैक को बताती है कि वो पेरिस में जाकर आर्ट स्कूल ज्वाइन करना चाहती है। बातों ही बातों में वे दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं, बट ऑकवर्ड सिचुएशन में वो किस नहीं कर पाते। अब जैक सच में ही जेनी को लाइक करने लगा था और वो फिर वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन प्रिसिला फिर से जेनी की बेइज्जती करती है, बट इस बार जेनी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती।
दूसरी ओर जैक का दोस्त ऑस्टिन जैक को उसकी शर्त के बारे में याद दिलाता है और इसके बाद जैक जेनी के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ प्रोम नाइट के लिए चलेगी। इस पर जेनी राजी हो जाती है। अगले दिन फुटबॉल मैच होता है। जैक की वजह से उसकी टीम फुटबॉल मैच को हार जाती है। तभी जेनी वहां आकर जैक को हौसला देती है कि एटलीस्ट उसने ट्राई तो किया। बट जैक का दोस्त ऑस्टिन उसे बताता है कि तुम्हारी वजह से हमारी टीम हार गई, इसलिए वो जेनी को सब कुछ सच सच बता देगा। लेकिन यहाँ जैक खुद ही उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि अपने दोस्त से शर्त लगाने के कारण वो उसके करीब आया था। और जेनी को ये सुनकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद प्रोम नाइट का दिन आता है। ऑस्टिन जेनी के साथ प्रोम नाइट पर जाता है। दूसरी तरफ जैक भी अपनी बहन कैथरीन के साथ प्रोम नाइट पर जाता है। यहाँ पर जेनी के भाई मिच को भी अमेंडा दिखती है और वो उसे अपना लव लेटर दे देता है। यह पढ़कर अमेंडा काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो उसे अपने साथ इंटीमेट होने के लिए लेकर चली जाती है। इधर जेनी और ऑस्टिन डांस करने लगते हैं और कैथरीन और जैक भी डांस करने लगते हैं। लेकिन डांस के दौरान ही कैथरीन जैक को किस करने लगती है और ये देखकर जेनी बुरा मानकर वहां से चली जाती है। उसी समय वहां का प्रिंसिपल प्रोम किंग और प्रोम क्वीन की अनाउंसमेंट करता है और इस बार का प्रोम किंग और कोई नहीं बल्कि जैक ही बनता है। और इसके बाद प्रिंसिपल बोलता है कि इस बार प्रोम क्वीन एक नहीं बल्कि 2 लड़कियों में टाई हुई है। प्रिस्ला को लगता है कि उसके और जेनी के बीच में टाई हुआ है, लेकिन इस बार प्रोम क्वीन कोई और नहीं बल्कि 2 जुड़वा बहन बनती है। ये सब देखकर जेनी ऑस्टिन के साथ कहीं पर चली जाती है। जैक को अपने दोस्तों से पता चलता है कि जेनी ऑस्टिन के साथ इंटीमेट होने के लिए किसी होटल में गई है। अब जैक को रिक्की भी मिलता है, वो भी उसे बताता है कि वो भी जेनी से प्यार करता है और फिर दोनों जेनी को पाने के लिए रेस करने लगते हैं। जैक सबसे पहले उस होटल में पहुंच जाता है, लेकिन दरवाजे पे उसे अंदर से इंटीमेट होने की आवाज़ें आती है। और जब वो रूम के अंदर जाकर देखता है कि ऑस्टिन जेनी के साथ नहीं बल्कि प्रिस्ला के साथ संभोग कर रहा है और उसका बॉयफ्रेंड उनकी वीडियो बना रहा है। यहाँ पर ऑस्टिन जैक को बताता है कि जेनी और कहीं नहीं बल्कि अपने घर गई है। इसके बाद जैक उससे मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। जेनी के घर पहुंचने के बाद जैक को उसके फादर बताते हैं कि जेनी पेरिस पढ़ने के लिए चली गई है और वो एयरपोर्ट पर मिलेगी। ये सुनकर जैक एयरपोर्ट के लिए भागने लगता है। रिक्की भी उसके पीछे ही था, बट उसे एक बस टक्कर मार देती है। जैसे तैसे कर वो एयरपोर्ट पर पहुंचता है और वहां जाकर वो देखता है कि जेनी प्लेन के अंदर जाने ही वाली है। इसलिए जैक दूर से ही एक फुटबॉल जेनी के मुंह पर मारता है और वो उसे रोक लेता है। इसके बाद जैक जेनी से बताता है कि भले ही वो उस शर्त के लिए उससे मिला था, लेकिन वो उससे सच में ही अब प्यार करता है। यह सुनकर जेनी इम्प्रेस हो जाती है और वो पेरिस जाना कैंसिल कर देती है और फिर वे एक दूसरे को किस करने लगते हैं। जेनी का बेस्ट फ्रेंड रिक्की ये सब देख रहा था और वो तालियां बजाने लगता है। ना किसी से कोई मतलब, ना किसी से कुछ लेना, one in a million, पर ज्यादा भी उछले ना। चल तू मेरे साथ यार, चल तू ये रात कभी ना मेरा